पहिए को फिर से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वे मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि इसे हाल ही में दोबारा बनाया गया है। यह चौकोर पहियों वाली एक साइकिल है और यह किसी फैंसी संग्रहालय में संग्रहित कोई आधुनिक कला वस्तु नहीं है। नहीं, यह पूरी तरह से रोजमर्रा का काम करने वाला परिवहन का साधन है। और हाँ, यह आसानी से चलता है। इसके पीछे एक रहस्य है, अजीब बाइक। आप जानते हैं कि ये चौकोर पहिए वास्तव में घूमते नहीं हैं। उनके डिजाइन पर करीब से नजर डालें। पहिए के बाहर एक ट्रैक लगाया गया है और यह वह ट्रैक है जो पूरे फ्रेम के चारों ओर घूमता है। पहिया नहीं, इसलिए जैसे ही सवार पैडल चलाता है, ट्रैक चलता है और फ्रेम के चारों ओर घूमता है। यह मुझे ट्रेडमिल की याद दिलाता है और तकनीकी रूप से ट्रेडमिल और ये स्क्वायर व्हील दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। यह आविष्कार काफी सुरक्षित दिखता है। मुझे लगता है कि अब इसे देखें। अजीब है, आपके आकार का रोबोट। आपको क्या लगता है कि यह एक नए टूथब्रश के लिए बनाया गया है जिसे एक फ्रांसीसी कंपनी ने डिजाइन किया है, जिसे वाई ब्रश कहा जाता है। यह दांतों को अच्छी तरह से साफ करने का दावा करता है। इससे थोड़ा समय बचता है। आमतौर पर दंत चिकित्सक कहते हैं कि आपको अपने दांतों को साफ करना होगा दिन में 2 बार। लगभग 2 मिनट का यह उपकरण केवल 10 सेकंड में आपके सभी दांतों को साफ कर सकता है। टूथब्रश को पहली बार 2017 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में पेश किया गया था और अब यह हमारे ग्राहकों के लिए अमेज़न पर उपलब्ध है। इसमें 35,000 नरम नायलॉन फिलामेंट्स हैं जो एक साथ सभी दांतों को ब्रश करते हैं, जबकि अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन नरम ब्रिसल वाले टूथब्रश का उपयोग करके दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए दांतों को ब्रश करने की सलाह देता है। वाई ब्रश को 4 वर्षों में दंत चिकित्सकों की सहायता से विकसित किया गया था और यह वयस्कों और बच्चों के लिए उपलब्ध है। आकार। आपकी कार का रंग बदलना इतना आसान नहीं है। ऐसा करने में बहुत समय, प्रयास और विशेषज्ञता लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्द ही यह कोई समस्या नहीं होगी। रंग बदलने वाली कार से मिलें। क्या आप इसे आज नीला चाहते हैं? नहीं, समस्या शायद आप लाल आसान पसंद करते हैं। लगभग 1 साल पहले BMW ने एक अवधारणा प्रस्तुत की थी, लेकिन वे केवल 1 साल में एक मोनोक्रोमैटिक अवधारणा से विभिन्न रंगों और रंगों के वास्तविक इंद्रधनुष में बदल गए। इस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स सेडान अवधारणा को देखें। इसे आई विजन डी कहा जाता है और यह ऐसा है, एक छलावा एआई द्वारा संचालित आभासी सहायता और विंडशील्ड पर हेड अप डिस्प्ले जैसी सभी प्रकार की कूल टेक के साथ भविष्य में झांकें और इसे प्राप्त करें। यहाँ तक कि उन्होंने इंक टेक्नोलॉजी का एक पूर्ण रंग संस्करण भी पेश किया है, जिसे हमने पिछले साल की अवधारणा हाउ रेड से पहले कभी नहीं देखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में कुछ स्मार्ट लोग हैं जो एक शानदार नए पहनने योग्य डिवाइस पर काम कर रहे हैं। यह गैजेट वास्तव में आपकी उंगलियों पर पसीने से थोड़ी सी बिजली उत्पन्न कर सकता है और इसे प्राप्त कर सकता है। यह तब भी काम करता है जब मैं ऊँघ रहा हूँ। यह जिस तरह से काम करता है वह अपनी उंगलियों से वस्तुओं को छूना है, जैसे कि अपने फोन पर टाइप करना या पियानो बजाना। जाहिर तौर पर इन चीजों को करने से अधिक ऊर्जा पैदा करने में मदद मिल सकती है। कुछ परीक्षणों के बाद इंजीनियरों ने पाया कि स्नूजिंग के दौरान गैजेट को 10 घंटे तक पहनने से बिजली के लिए पर्याप्त रस उत्पन्न हो सकता है। यदि आप सोच रहे थे कि पूरे दिन की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगभग 400 मीटर ऊर्जा है, तो क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन में लगभग 3 मिलियन लोग और दुनिया भर में लाखों लोग कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित हैं? यह बहुत आम है। पुरुषों में 12 में से 1 पुरुष प्रभावित होता है, लेकिन यह अभी भी 200 महिलाओं में से 1 को प्रभावित करता है। मूल रूप से रंग अंधापन इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क दृश्य जानकारी को कैसे संसाधित करता है और हमारी रेटिना शंकु कोशिकाएं प्रकाश पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। इससे रंगों के बीच अंतर बताना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे सभी एक साथ मिश्रित होते हैं। लेकिन 1 दशक से अधिक के शोध और परीक्षण के बाद अद्भुत एनक्रोमा धूप का चश्मा बनाया गया था। इन चश्मे में ऐसे लेंस होते हैं जो विशिष्ट प्रकाश तरंग दैर्ध्य को फिल्टर करते हैं, जो ओवरलैप समस्या को ठीक करने में मदद करते हैं। कलर ब्लाइंड लोग अंततः दुनिया को उसके सभी रंगीन वैभव में देख सकते हैं। मुझे कहना होगा कि यह आविष्कार अच्छा है, लेकिन हाल ही में इससे भी अच्छे चश्मे का आविष्कार किया गया है।
इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कुछ प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं द्वारा उन लोगों की मदद के लिए बनाया गया है जो अंधे हैं या जिनकी दृष्टि सीमित है। संवर्धित वास्तविकता के लिए ये चश्मा पहनने वालों को उनके परिवेश के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे आत्मविश्वास से अपने दैनिक जीवन को नेविगेट कर सकें। यह आश्चर्यजनक है कि यह तकनीक कैसे लोगों को एक नया दृष्टिकोण दे सकती है दुनिया और उन्हें जीवन का भरपूर अनुभव लेने में मदद करें। हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक कचरा एक बड़ी समस्या है। समुद्र में जाने के बाद यह समुद्री जीवन और हमारे पर्यावरण के साथ हर तरह से खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन रसायन विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की है। प्राग में प्रौद्योगिकी स्वचालित माइक्रोबॉट्स के साथ इसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। ये छोटे लोग लाल रक्त कोशिका के आकार के हैं और वे घूमने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और माइक्रोप्लास्टिक पर चाव डाउन करते हैं। यह एक विज्ञान फिल्म की तरह है जीवन, और इसे पाने के लिए वे वास्तव में एक बदलाव ला रहे हैं। आप उन्हें इस पिक में नीले धब्बों के साथ घूमते हुए देख सकते हैं जो माइक्रोबॉट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। खतरनाक प्लास्टिक टूट रहे हैं और पिछले सभी के विपरीत दृश्य प्रकाश का उपयोग करके पर्यावरण को साफ किया जा रहा है। इस वीडियो में उल्लिखित विचारों को न तो सफलता मिली और न ही मान्यता। उस समय लोग केवल वालरस मूंछों और दाढ़ी के कॉम्बो के बारे में सोचते थे, लेकिन फिर अधिकांश रुझानों की तरह यह अचानक फीका पड़ गया। क्लीन शेव होना पूरी तरह से अच्छा था, लेकिन आइए वास्तविक बने कि इस तरह की सुबह की दिनचर्या के लिए किसके पास समय है। इसीलिए जल्दी से दाढ़ी बनाने और जूते चमकाने के लिए स्थानीय नाई से संपर्क करना आम बात बन गई। एकमात्र समस्या, नाई एक समय में केवल एक ही ग्राहक को सेवा दे सकते थे। इसलिए कुछ प्रतिभाशाली लोग इस विचार के साथ आए। एक समूह शेविंग मशीन की तस्वीर यह है कि लोगों की एक पंक्ति मशीन के साथ साथ बैठी है और मशीन एक ही बार में उनके सभी चेहरों पर फोम लगा रही है। फिर एक विशाल ब्लेड आएगा और एक झटके में उनके चेहरे के सभी बालों को ट्रिम कर देगा। सिद्धांत रूप में यह बुरा लड़का 12 शेव कर सकता है एक समय में दोस्तों, लेकिन जैसा कि अधिकांश के साथ होता है, जीवन में कुछ कमियां थीं। मशीन अलग अलग चेहरे के आकार को समायोजित नहीं कर पाती थी, इसलिए कुछ लोगों को असमान शेव और सबसे खराब स्थिति में उस विशाल ब्लेड से कट और घर्षण का सामना करना पड़ा। आउच। विक्टोरियन युग के पुरुषों में मूंछों से संबंधित एक और आविष्कार। वे अपनी उपस्थिति के बारे में गंभीर थे। एक उचित सज्जन जानते थे कि एक अच्छी तरह से तैयार की गई मूंछें सफलता की कुंजी थीं, लेकिन चेहरे पर बड़े बालों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। टिप संस्कृति संयुक्त राज्य अमेरिका में देश दर देश अलग अलग होती है। टिप न देना बेहद असभ्य है, जबकि जापान में टिप देना बेहद असभ्य है। यह कितना पागलपन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, में 50 के दशक में एक स्वचालित टिप अनुरोधकर्ता का आविष्कार किया गया था। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इसे कैसे विज्ञापित किया। यह संभवतः सभी आलसी होटल बेल के लिए अंतिम आविष्कार को पेश करने जैसा था। स्वचालित टिप अनुरोधकर्ता। अब आपको ग्रिमेस की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप नहीं हैं युक्तियों से संतुष्ट हों कि मशीन आपके लिए यह करेगी। ठीक है, चुटकुले के अलावा आइए इसके इतिहास में गोता लगाएं। यह रसेली ओक्स नामक एक शौकिया आविष्कारक द्वारा बनाया गया था। यह उपकरण स्वयं एक कृत्रिम हाथ और कैश बॉक्स से सुसज्जित है और इसे चारों ओर से बांधा जा सकता है अधिकतम सुविधा के लिए आपकी कमर। और यदि किसी मेहमान की टिप स्नफ के अनुरूप नहीं है तो कोई चिंता नहीं, बस नहीं का संकेत फ्लैश करें और अगले सकर की ओर बढ़े जिसे मानवीय संपर्क की आवश्यकता है। जब आपके पास एक रोबोटिक पैसा पकड़ने वाला हो तो बस इतना ही आज तो। अरे, अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और इस जीवन के उज्जवल पक्ष से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करें।